पूरी तरह से परखच्चे उड़ चुके हैं इस स्कूटी के। माना जा रहा है कि ये आईडी ब्लास्ट हो सकता है। यहीं पर बताया जा रहा है कि कुछ आईडी लगा विस्फोटक फेंका गया है, जिसके बाद यहाँ पर जो ये बाउंड्री वॉल है वो क्षतिग्रस्त हुई। तो एनआईए पंजाब डबल ब्लास्ट की जांच करेगी। एनआईए टीम रवाना हो चुकी है और जालंधर अमृतसर एनआईए की टीम पहुंचेगी। एनआईए की टीम, फॉरेंसिक टीम साथ में जांच करने जा रही है। इस पूरे मामले में अब हर पहलू से जांच की जाएगी, कहीं सीमा पार कोई साजिश तो नहीं रची गई, क्योंकि दो ऐसे स्थान, दो ऐसी लोकेशंस जो सिक्योरिटी जोन थे और वहां पर ब्लास्ट हुआ। 3 घंटे के अंदर 2 स्थानों पर ब्लास्ट की खबरें सामने आई हैं, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। एनआईए की टीम, फॉरेंसिक टीम अब मामले की जांच में जुट गई है। तो ये जो 2 धमाके हुए हैं, इसने कई सारे सवाल तो खड़े किए हैं। इस मामले की जांच भी चल रही है और ये देखना होगा कि जांच में निकलकर क्या सामने आता है। एक रात में 2 धमाकों से पंजाब दहल उठा। बीती रात जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर ब्लास्ट हुआ, तो वहीं अमृतसर के कैंट एरिया में विस्फोटक फेंका गया। बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर हेडक्वार्टर के बाहर हुए धमाके का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि धमाका काफी जोरदार था, जिसके बाद स्कूटी में आग लग गई। सीसीटीवी में दिख रहा है कि स्कूटी में अचानक तेज धमाका होता है और तुरंत आग भड़क उठती है। धमाके का असर इतना ज्यादा था कि आसपास का हिस्सा भी प्रभावित हुआ और स्कूटी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बिल्कुल, धमाका होता है और पास खड़े शख्स के होश उड़ जाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, कैसे शख्स दहशत में आ जाता है और भागने लगता है। वो वहां से सुरक्षित जगह की तलाश में भागता है और दूसरी तरफ खड़ा जवान भी दिख रहा है इन तस्वीरों में, जो धमाके के वक्त पास में ही मौजूद था। इसी बीच अमृतसर के खासा आर्मी कैंट एरिया में देर रात एक धमाका हुआ और पंजाब पुलिस के मुताबिक किसी व्यक्ति ने बाहर से विस्फोटक कैंट की बाउंड्री वॉल की ओर फेंक दिया, जिसके बाद ये धमाका हुआ है। फॉरेंसिक जांच में बाउंड्री वॉल पर लोहे के टिन जैसा कुछ फंसा हुआ मिला है और उसकी अब तलाश की जा रही है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि विस्फोटक बाहर से अंदर की ओर फेंका गया होगा। अब दोनों ही जगह ब्लास्ट की जांच की जा रही है कि आखिर इसके पीछे कौन है। 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਥੇ ਜਦ ਸਾਡੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਟੀਮ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਡ ਸੀਗੀ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਉਦੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਜੋ ਐਕਟਿਵਾ ਦਾ ਓਨਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਫੈਕਟਸ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਦੀ ਐਕਟਿਵਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। तो पंजाब में डबल ब्लास्ट से हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, जालंधर में जो कुछ हुआ है सबसे पहले उसके बारे में बताया आपको। बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर ये धमाका होता है और जब धमाका होता है उस समय रात के 8 बज रहे थे। हुआ क्या, स्कूटी बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर पार्क थी और स्कूटी में धमाका होता है, ब्लास्ट होता है। स्कूटी पूरी तरह से जल गई और ब्लास्ट की आवाज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। बीएसएफ का एएसआई स्प्लिंटर्स से घायल भी हुआ है, जिसकी कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। आशंका ये कि स्कूटर पर रखे पैकेज या पार्सल में विस्फोट हो सकता है। पुलिस ने ग्रेनेड अटैक की भी आशंका जताई है, इसको लेकर भी संदेह जताया गया है। जांच की जा रही है। डिलीवरी बॉय को हिरासत में लिया गया है और ब्लास्ट के सीसीटीवी फुटेज की भी अब जांच की जा रही है कि आखिर इसके पीछे है कौन। और अमृतसर की बात करें तो आर्मी कैंटोनमेंट के पास ये हमला होता है और इस समय जब हमला हुआ उस समय रात के 10:50 ये वक्त घड़ी दिखा रही थी। हुआ क्या यहाँ पर, तो कैंट एरिया के अंदर फेंका गया विस्फोटक। कैंट एरिया की बाउंड्री वॉल के पास ब्लास्ट हुआ। बाइक सवार नकाबपोशों ने विस्फोटक फेंका। विस्फोटक फेंक नकाबपोश मौके से फरार हो गए।
अब जांच की जा रही है मामले की। मौके पर बॉम्ब निरोधक दस्ता मौजूद है। फोरेंसिक टीम प्रारंभिक जांच में जुट गई है। आईईडी या ग्रेनेड का संदेह हो सकता है। अटैक की आतंकी एंगल से भी जांच की जा रही है, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी जोन है और ये जो घटना अमृतसर में हुई है वो पंजाब भारत के बॉर्डर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है ये लोकेशन। हमारे संवाददाता भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मोहित मल्होत्रा हमें लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। मोहित, ये जो ब्लास्ट 3 घंटे के अंदर 2 अलग अलग स्थानों पर हुए हैं, ये महज संयोग है या फिर कोई साजिश रची गई है? क्योंकि जिस स्थान पर ये धमाके हुए हैं वो कोई आम स्थान नहीं है, वो सिक्योरिटी जोन है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 3 घंटे के अंदर ये वारदात होती है। रात 8 बजे से 11 बजे के बीच का घटनाक्रम है। 8:15 पर जालंधर में पंजाब फ्रंटियर जो बीएसएफ हेडक्वार्टर है वहाँ पर ये धमाका होता है और उसके ठीक करीब 2.5 घंटे के बाद रात 10:50 के आसपास पुलिस को सूचना मिलती है कि जो आर्मी कैंप एरिया है अमृतसर के खासा में, इसके बगल में ही बीएसएफ का भी हेडक्वार्टर है, लेकिन ये आर्मी कैंप की जो बाउंड्री वॉल है उस पर ये जोरदार धमाका हुआ है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आता है। मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं। सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि ये आप देखिए ये बाउंड्री वॉल है जहां पर ये धमाका हुआ था और बाउंड्री वॉल पर आप देखिए जो शेड लगाए गए हैं वो क्षतिग्रस्त हैं, दीवार जो है वो क्षतिग्रस्त है और नीचे जमीन में गड्ढा होने की बात भी सामने आई है। वहां पर इस वक्त आप देखिए फोरेंसिक एक्सपर्ट्स सैंपल जुटा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि या तो आईडी ब्लास्ट किया गया या फिर बाहर से कुछ हैंड ग्रेनेड जैसा कुछ विस्फोटक अंदर फेंका गया। इस एंगल पर तफ्तीश हो रही है। पंजाब के डीजीपी खुद यहां पर पहुंचे, मुआयना किया। भारतीय सेना के कई फोरेंसिक एक्सपर्ट्स सुबह से यहां पर आ चुके हैं। लगातार सैंपल्स जुटाए जा रहे हैं क्योंकि ये बड़ी घटनाएं हैं। इससे पहले पंजाब में पुलिस थानों पर, पुलिस चौकियों पर इस तरह से हमले हो रहे थे, विस्फोटक फेंके जा रहे थे, ग्रेनेड फेंके जा रहे थे, लेकिन ये अपने आप में बड़ी घटना है जब बीएसएफ के और आर्मी के जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं पंजाब के अंदर उनको टारगेट किया जा रहा है। हालांकि जहां पर ये विस्फोट किए गए हैं वहां पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जालंधर की घटना की बात करें तो वहां पर एक पुलिसकर्मी, माफ कीजिएगा, बीएसएफ का जो कर्मी था वो मामूली रूप से घायल हुआ है। लेकिन अगर अमृतसर की बात करें तो यहां पर ऐसा लगता है कि सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए बाउंड्री वॉल पर ही धमाका किया गया ताकि इसकी गूंज पूरे देश में फैले और एक आतंक का मैसेज देने का प्रयास किया जाए। तो पंजाब के डीजीपी खुद अमृतसर में मौजूद हैं। इसके बाद वो जालंधर भी जाएंगे, पूरे हालात का मुआयना कर रहे हैं। भारतीय सेना भी हाई अलर्ट पर है क्योंकि इस तरह से बीएसएफ और आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट पर हमला करने की ये पहली घटना बीती रात पंजाब में हुई है, जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, कई सारे सवाल हैं और जांच के बाद उन सवालों का जवाब भी मिलेगा। लेकिन एक साथ 2 जगहों पर ऐसे धमाके वाकई में चिंता की खबर। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका हमसे जुड़ने के लिए।